वेलकम बैक टू बच्चे साइंस क्लासेस। आज फर्दर हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड कि कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्राजेक्टरी कैलकुलेट कर ली थी। ट्राजेक्टरी का फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट होके आ रहा था r इक्वल टू p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा। ओके, और P हमने वहां पे डिफाइन किया था जे स्क्वायर बाय एम के एंड एप्सिलॉन इज एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था? जाई नोट जे स्क्वायर अपॉन एम के। ओके, यदि हम ट्रेजेक्टरी की बात करें, पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी की बात करें कि यदि वो बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो इट्स डिपेंड्स ऑन एसेंट्रिसिटी ना। R इक्वल टू कितना है? P अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे क्या कैलकुलेट होके आती है। ओके, यदि मैं एसेंट्रिसिटी की बात करूं तो फॉर्मूले से आपको क्या डिफाइन हो रहा है? इट्स डिपेंड्स ऑन जाई नोट। इट्स डिपेंड्स ऑन जाई नोट। और जाई नोट यहाँ पे क्या था? हमारे लिए तो अननोन क्वांटिटी थी। हमने तो जाई नोट भी तो एक कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे थे ना, तो जाई नोट भी हमारे लिए वहां पे क्या थी? एक अननोन क्वांटिटी थी। तो हम एसेंट्रिसिटी को कैसे कैलकुलेट करें? एसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट करना जरूरी है। क्यों? बिकॉज ट्रेजेक्टरी किस पे डिपेंड करता है? एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। एसेंट्रिसिटी की हमें वैल्यूज पता लग गई तो हम ट्रेजेक्टरी वहां पे डिफाइन कर देंगे कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मूव कर रहा है या फिर इलिप्टिकल मूव कर रहा है या फिर हाइपरबोलिक मूव कर रहा है, उसका किस तरह से ट्रेजेक्टरी होगा। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करने के लिए आपको एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और जो एप्सिलॉन है वो तो किस पे डिपेंड करता है? जे स्क्वायर जाई नोट अपॉन एम के। जे इज एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज कांस्टेंट क्वांटिटी, एम इज द मास इज आल्सो इन कांस्टेंट क्वांटिटी। के हमने वहां पे डिफाइन किया था जी m1 m2 डिफाइन किया था ना, तो ये भी क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इट मीन हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? जाई नोट, और जाई नोट तो हमारे लिए अननोन क्वांटिटी है। तो फिर हम क्या करें? जाई नोट तो अननोन क्वांटिटी है तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? एप्सिलॉन की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बाय द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि कोई भी बॉडी सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो वहां पे एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 से हम ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज में लेंगे कि कोई भी बॉडी सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन होगा। और ध्यान रखना, आप यहाँ पे स्टडी भी क्या कर रहे हो कि जो मूविंग बॉडी है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है? सेंट्रल फोर्स। इट्स अ टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स। ओके, सो यू कैन से कि यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कंजर्व होगी। तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन। एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन हमने क्या कैलकुलेट की थी लेक्चर नंबर 5 से? E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी इट मीन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है? dr बाय dt। सो हाफ एम dr बाय dt का होल स्क्वायर, दिस इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर, दिस इज रोटेशनल एनर्जी, प्लस यू आर। यू यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ओके, सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। समझ आया? फंडा समझ आया? स्टार्टिंग कहां से करनी है? एप्सिलॉन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। भाई ये तो जाई नोट पे डिपेंड करता है, जाई नोट तो अननोन क्वांटिटी है, तो हाउ वी कैलकुलेट? ओके, सो हमने क्या फंडा निकाला इसका कि हम एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। एंड एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग E इक्वल टू कितना होता है? हाफ एम dr बाय dt का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर प्लस यू आर। ओके, सो नाउ यदि मैं यू आर की बात करूं, यू आर यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आप क्या डिफाइन करोगे? आप बात कर रहे हो कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स में, और F इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमने ये डिफाइन किया था ना कि हम यहाँ इसको किस तरह से लिख रहे थे? K अपॉन r स्क्वायर, जहां हमने K डिफाइन किया था G m1 m2। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे कैलकुलेट करें? F इक्वल टू होता है माइनस का ग्रेडियंट ऑफ U। डिफाइन करते हो ना कि जो फोर्स है वो ग्रेडियंट ऑफ यू होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? माइनस का डेल यू बाय डेल ऑफ आर। आपको यू कैलकुलेट करना है तो कर लो कैलकुलेट। दोनों साइड हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यू आपके पास कितना आ रहा है? के अपॉन आर स्क्वायर डेल आर। आर के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यू इक्वल टू के, यहाँ पे आर की पावर माइनस का 2 डी आर।
बेसिकली आपके पास यही है। ओके, अप्लाई कर दो फॉर्मूला के आर की पावर n प्लस 1 इट मीन माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इट मीन माइनस का 2 प्लस 1 एंड द वैल्यू विल बी के सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है, r की पावर माइनस 1 इज डिवाइड बाय माइनस 1, यू कैन से माइनस का k अपॉन r। ओके, तो रटना नहीं है, यहाँ पे हमें सीखना है कि किस तरह से हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। F इक्वल टू कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे तो हमने डिफाइन कर दिया k अपॉन r स्क्वायर, वैल्यू ऑफ k c m1 m2। F इक्वल टू कितना होता है, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ u, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। माइनस का ग्रेडियंट ऑफ u आप क्या लिख सकते हो, डेल u बाय डेल ऑफ r, ग्रेडियंट को यही तो डिफाइन करोगे। ओके, तो डेल u कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ f डेल r, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज u, पुट कर दो f की वैल्यू, f कितना है k अपॉन r स्क्वायर dr। ओके, k अपॉन r स्क्वायर तो r की पावर माइनस का 2 dr, r की पावर माइनस का 2, r की पावर n प्लस 1 होता है, r की पावर इट मीन x की पावर n प्लस 1 इज डिवाइड बाय n प्लस 1, दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो हमने यहाँ पे वही अप्लाई किया है, r की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1। ओके, तो कितना आ रहा है, माइनस का 1, और r की पावर कितना हुआ, माइनस 2 में से एक गया तो माइनस का 1, इट मीन माइनस का k अपॉन r एंड दिस इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पुट करो इक्वेशन 1 में, यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास E की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो E कितना आएगा आपके पास, E इक्वल टू हाफ m dr बाई dt का होल स्क्वायर प्लस j स्क्वायर अपॉन 2 m r स्क्वायर, u इज इक्वल टू माइनस का k बाय r, तो हमने यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है, माइनस का k बाय r। ओके, सो नाउ यदि हम बात करें एट टर्निंग पॉइंट, नाउ एट टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, याद है आपको, थीटा इक्वल टू हम क्या पुट कर रहे थे, थीटा नोट, थीटा इक्वल टू थीटा नोट यदि हम पुट करते थे तो हमारे पास आर मिनिमम कितना कैलकुलेट होके आ रहा था, आर मिनिमम हमारे पास कैलकुलेट होके आ रहा था p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। और यदि हम टर्निंग पॉइंट की बात करें, एट टर्निंग पॉइंट dr बाई dt विच इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होता है, 0। द कॉन्सेप्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे यूज में लिया एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन को, हमने ये इक्वेशन डिफाइन कर दी, लेक्चर नंबर 5 में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। उसके बाद ur अब क्या लिखोगे, ur हमने कैलकुलेट कर लिया कि f क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमने वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया, कितना आ रहा है, माइनस का k बाय r, तो हमने यहाँ पे माइनस का k बाय r पुट कर दी, ठीक है। थर्ड स्टेप हम बात करेंगे टर्निंग पॉइंट की। टर्निंग पॉइंट होता क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, एट थीटा इक्वल टू थीटा नोट, एट थीटा इक्वल टू थीटा नोट, और थीटा नोट प्लस 2 पाई पे हमने क्या देखा था कि वो वापस सर्कल करके अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। वो लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से अटेंड किया है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आर की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, विच इज p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। एट टर्निंग पॉइंट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी 0, तो हमने ये डिफाइन कर दिया। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट ए टर्निंग पॉइंट पे यदि मैं एनर्जी की बात करूं तो वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी dr बाई dt 0, इट मीन फर्स्ट टर्म तो 0, रिमेनिंग टर्म इज j स्क्वायर अपॉन 2m, r स्क्वायर को मैं लिख रही हूं r मिनिमम का स्क्वायर माइनस का k अपॉन r मिनिमम। हम किसकी बात कर रहे हैं, टर्निंग पॉइंट की। आई रिपीट अगेन, हम किसकी बात कर रहे हैं, टर्निंग पॉइंट की। तो टर्निंग पॉइंट पे r की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम होगी, तो हमने वो पुट कर दी। एट टर्निंग पॉइंट वेलोसिटी विल बी 0, तो फर्स्ट टर्म आपका 0 हो गया, और e की वैल्यू कितनी आ रही है, j स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, r मिनिमम का स्क्वायर माइनस का k अपॉन r मिनिमम। नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है r मिनिमम की वैल्यू को पुट करके, ठीक है। तो करें इसको सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे, e इक्वल क्या कॉमन आ रहा है, r मिनिमम, तो मैं यहाँ पे r मिनिमम को कॉमन ले रही हूं एंड द वैल्यू विल बी j स्क्वायर अपॉन 2m माइनस का k। कोई दिक्कत है, यहाँ पे r मिनिमम एक रहेगा, हमने एक कॉमन लिया है तो एक अंदर रहेगा। ओके, इसको मैं इरेज कर रही हूं। देखो अब आगे देखो, r मिनिमम की यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो e आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन r मिनिमम, करो पुट, j स्क्वायर अपॉन 2m, r मिनिमम इज p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ये गया ऊपर 1 प्लस एप्सिलॉन। ओके, एंड द माइनस का k। ओके, नाउ इफ यू पुट वैल्यू p हमारे पास क्या कैलकुलेट हो क्या आ रहा था, हमने किसको डिफाइन किया था, j स्क्वायर बाय m के। सो यदि हम p की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपका एनर्जी का इक्वेशन क्या रहेगा, ऊपर का इरेज कर रही हूं मैं,
थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ, लिख लो आप। पी की वैल्यू पुट करो, आपके पास ये कितना बनेगा 1/r मिनिमम, ओके, जे स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ पी इज जे स्क्वायर अपॉन एम के, तो इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, मल्टीप्लाई एम के, ओके। 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस का के, दिस इज योर एक्सप्रेशन। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, जे स्क्वायर, तो हमने जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल कर दिया, एम से एम कैंसिल हो रहा है तो एम से हमने कैंसिल कर दिया। आगे करो उसको सिंप्लीफाई। इक्वल टू यहां पे भी पुट कर लो, आर मिनिमम इज पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ये गया ऊपर 1 प्लस एप्सिलॉन, ओके। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, अंदर देखो आपके पास क्या वैल्यू है, के अपॉन 2 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस के, ठीक है। तो क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं अंदर। यदि हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें अंदर, तो ई आपके पास कितना आ रहा है 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन पी इज जे स्क्वायर, ये रहा जे स्क्वायर, एम के ऊपर गया एम के, ओके। अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम आएगा, इसको यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो के प्लस के एप्सिलॉन, ओके। 2 यदि आप एलसीएम लोगे तो माइनस का 2 के इज डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखो आगे देखो, ई कितना आ रहा है आपके पास एम के अपॉन जे स्क्वायर 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अंदर देखो 2 के में से एक के गया तो कितना के बचा, ओनली 1 के, तो ये रहा आपका के इज डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आगे इसको सिंप्लीफाई, इजी है, बहुत छोटी सी मैथमेटिकल है यहाँ पे। तो E इक्वल टू एम के अपॉन जे स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन प्लस 1, ठीक है। दोनों प्लस साइन ही तो है, कैसे भी लिखो 1 प्लस एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन प्लस 1, ओके। सो नाउ यदि मैं यहाँ से के कॉमन लूंगी तो के कॉमन मैंने ले लिया, ठीक है। रिमेनिंग टर्म इज एप्सिलॉन माइनस 1 इज डिवाइड बाय 2। कोई डाउट है यहाँ तक? आई रिपीट अगेन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, 2 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 2 के में से एक के गया तो ओनली 1 के रहा, के दोनों में से मैंने कॉमन लिया तो आपका एक्सप्रेशन ये बच रहा है, ठीक है। आगे और सिंप्लीफाई कर लो, कैसे देखो, एम एक के ये रहा, एक के ये रहा, मतलब के स्क्वायर इज डिवाइड बाय जे स्क्वायर, ओके, ये रहा जे स्क्वायर, अपॉन में 2 भी है तो ये लो 2, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या ट्रिग्नोमेट्री में या फिर नॉर्मल आइडेंटिटी हम यूज में लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखते हो ना, आइडेंटिटी हम यूज में लेते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो क्या यहाँ मैं अप्लाई कर सकती हूँ? यस कर सकती हूँ। वाई? बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन प्लस 1 एप्सिलॉन माइनस 1, ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप इसको क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यदि मैं यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है बताओ आप, 1, तो एम के स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, ओके। अब टारगेट क्या था, टारगेट मत भूल जाना आप लोग कैलकुलेट करते करते, हमें एप्सिलॉन कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। सो कैसे कैलकुलेट करें एप्सिलॉन, आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। देखो कर दो क्या, थोड़ा सा इरेज कर दो ऊपर का, 1-2 लाइन, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। देखो अब आगे देखो, यहां से एप्सिलॉन स्क्वायर, एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके। तो एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 कितना बन रहा है आपके पास, 2j स्क्वायर ई अपॉन एम के स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है, ओके। यदि मैं 1 को इधर लेके आऊंगी तो एप्सिलॉन स्क्वायर इज 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ये 1 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है एप्सिलॉन, तो कर देते हैं हम, स्क्वायर हटा दो, तो एप्सिलॉन आपके पास कितना आ रहा है, 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ एसेंट्रिसिटी, ओके। एनर्जी पता है, जे एंगुलर मोमेंटम, एम मास ऑफ पार्टिकल, के इज कांस्टेंट, ओके, जो हमने डिफाइन किया था, जी m1 m2 भूल नहीं गए ना अब, ओके।
यदि हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो एसेंट्रिसिटी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन को यूज में लेके हमने एसेंट्रिसिटी यहाँ पे कैलकुलेट की है। और यूजफुल क्यों है? बिकॉज ट्रेजेक्ट्री किस पे डिपेंड करता है? एसेंट्रिसिटी पे। एसेंट्रिसिटी की वैल्यूज हमें पता होगी तो हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। ओके, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की यदि मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चंस लिखवा दिए थे। वहां पे एक और क्वेश्चन था कि हमें ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स कैलकुलेट करनी है और ट्रेजेक्ट्री आपको बताना है वहां पे, और ट्रेजेक्ट्री किस किस तरह से एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करती है ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो आज के लेक्चर में तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसी को आगे कंटिन्यू किया है और क्या कैलकुलेट की है? एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की है। और एग्जाम में पूछ भी लेता है, एक बार आप मैच कर लो कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू यही आ रही है ना। देखो एक बार देख लेते हैं, 2EJ² अपॉन MK² प्लस 1 की पावर हाफ। ओके, करेक्ट है, ठीक है। सो इस तरह से एसेंट्रिसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अब ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रेजेक्ट्री किस तरह से कैलकुलेट होके आती है, और वहां पे हम देख भी लेंगे कि ट्रेजेक्ट्री कब कैसे डिपेंड करती है, एप्सिलॉन पे कैसे डिपेंड करती है, कब और क्या बोलते हैं स्फेरिकल होगी, कब सर्कुलर होगी, कब इलिप्टिकल होगी, किस तरह से एसेंट्रिसिटी की वैल्यूज पे डिपेंड करेगी ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। एक बार तब तक आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टा पे भी अपना पेज बना हुआ है, पेज है वर्च्यू क्लासेस 99। ठीक है, तो आप इंस्टा पे भी इस पेज पे जाना, वहाँ पे भी आप मैसेज करके अपने डाउट शेयर कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि आपको इससे थोड़ा बहुत भी फायदा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है लेक्चर्स से, तो थोड़ा सा मोटिवेट करो यार, कमेंट करा करो कि आपको कैसा फील हो रहा है। समझ आ रहा है तो बताओ, नहीं समझ आ रहा है तब भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 101% इम्प्रूव करूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को शेयर करो अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जाते जाते। ठीक है, तो अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर्स अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।